सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम हमारा नया डेटा स्ट्रक्चर जो कि है क्यू। तो आज हम बेसिकली क्यू का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्यू में बेसिकली हमारे पास क्या क्या है, हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन बेसिकली हम क्यू पे परफॉर्म करते हैं, कैसे इंसर्शन होती है, कैसे ट्रैवर्सिंग होती है, कैसे डिलीशन होती है। ठीक है, तो क्यू क्या है? क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यों इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन होते हैं ना, क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये लीनियर क्यों है? क्यू लीनियर क्यों है? क्योंकि एक ये लाइन जैसा है। क्यू मतलब क्या? जैसे हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, लाइन लगा हुआ रहता है, या फिर स्टेशन में टिकट लेने के लिए लाइन लगा हुआ होता है, उसी तरह हर एक प्रोसेस जो कंकरेंटली रन कर रहा होता है, जैसे कि इफ आई से एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक ऑपरेशन हमारा प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 0 से लेके प्रोसेस n तक, तो हर एक प्रोसेस है। कोई प्रोसेस में आप कहीं गाना सुन रहे हैं, कहीं आप यूट्यूब सर्फिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो हर एक टैब में हर एक एप्लीकेशन को एक इंडिविजुअल उस लोग का मेमोरी स्लॉट मिलता है। ठीक है, और किस ऑर्डर में वो सर्व होती है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो ऑपरेशन जिस ऑर्डर में साइकिल में आती है ना, इंस्ट्रक्शन साइकिल में, उस तरीके से वो प्रोसेस होती है। अगर कोई भी प्रोसेस, जैसे हम टिकट काउंटर पे ही गए, तो सबसे पहले जो टिकट काउंटर पे लाइन में क्यू में स्टैंड हुआ, उस सबसे पहले प्रोसेस होगा। प्रोसेस मीन्स व्हाट? उसको सबसे पहले क्या मिलेगा? टिकट मिलेगा। फिर उसके बाद जो है उसको मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? क्यू में इंसर्शन कहाँ से होती है? जैसे स्टैक में इंसर्शन कहाँ से होता था? टॉप से होता था। डिलीशन भी टॉप से होता था, क्योंकि एक ही एंड उसमें होता था। लेकिन क्यू में क्या है? क्यू में डिलीशन होता है कहाँ से? स्टार्टिंग से। और इंसर्शन कहाँ से होता है? रियर से। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। बेसिकली स्टैक डेटा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, होता क्या है? ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बेसिकली हम इंप्लीमेंट करेंगे कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे मेमोरी के टर्म्स में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया? इट इज अ इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसके बाद वेरिएंट है। वेरिएंट कह लीजिए या फिर बाइफरकेशन कह सकते हैं। ठीक है, वेरिएंट तो अभी कोरोना का भी है। ठीक है, उसी तरह से इसमें प्रायोरिटी क्यू होता है, डबली एंडेड क्यू होता है, ये सब। तो क्यू का बेसिकली इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं? इम्प्लीमेंटेशन। क्यू को इम्प्लीमेंट हम करते हैं या तो एरे से। ठीक है, आप एरे से कर ही लीजिए, या फिर आप डायनेमिक एरे से कर लीजिए। ठीक है, एरे हो गया, देन वी हैव नथिंग बट एरे। एरे हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास डायनेमिक एरे है। डायनेमिक एरे क्या है? जो हम रन टाइम पे मैलॉक फंक्शन के हेल्प से एरे क्रिएट करते हैं, वही, और कुछ नहीं है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट। ठीक, तो आप इसको आप चाहे तो लिंक लिस्ट से कर लो या फिर डबली लिंक लिस्ट, वो आप पे है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों इम्प्लीमेंटेशन के वे हैं कि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि मेमोरी में जितना भी हम डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, हीप, ग्राफ्स, सो ये सब क्या है? बस रिप्रेजेंटेशन है। डेटा को किस तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट कर ले, स्टोर कर ले, ताकि हम हमारा जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्रैवर्सिंग, डिलीशन, तो ये सब जो ऑपरेशन है ना, वो कम टाइम में इजीली हम उसको एक्सेस कर लें। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक वे है क्यू। तो अगर क्यू को मैं बनाना चाहूँ, लेट्स से ये हमारा एक काउंटर है। ठीक है, ये एक आदमी है। ठीक, एक और आदमी है। इस तरीके से आदमी, व्हाट आई से, हॉरिजॉन्टल वे में
जहाँ जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ ना, ऐसे लाइन में सारे इंसान है, ठीक है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये एनालॉजीज को समझिएगा, ये हमारा नथिंग बट है टिकट काउंटर, ठीक है। हम टिकट काउंटर पे आते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट ले लिए, तो हम क्या देख रहे हैं, इन आ कहाँ से रहे हैं हम, सिर्फ आने पर ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं रियर, ठीक है, रियर एंड, जो हमारे कार में भी होता है, फ्रंट मिरर, रियर मिरर, ठीक है। सॉरी, कार नहीं, कार में रियर होती है, फ्रंट व्हाट से फ्रंट मिरर किस में होता है हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद फ्रंट, ये हो गया फ्रंट एंड, ठीक है। ये वेब पेज वाला फ्रंट एंड नहीं है, ये फ्रंट एंड से हमारा डिलीशन होता है, ठीक है। फ्रंट एंड से हम डिलीशन ऑपरेशन को एकम्प्लिश करते हैं, डिलीशन, ठीक है, डिलीशन ऑफ डेटा या फिर कुछ भी डिलीशन, ठीक है। रियर एंड पे हमारा क्या होता है, कौन सा ऑपरेशन होता है, इंसर्शन, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली बहुत फंडामेंटल ऑपरेशन है जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्यू में हम क्या क्या देख लिए, तो क्यू में दो तरह का क्यू होता है, एक तो ये तो हमारा नॉर्मल क्यू हो गया ना, एक होता है सर्कुलर क्यू, ठीक है। मान लीजिए, वेट, मान लीजिए ये हमारा वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, वेट वेट वेट, ये हमारा सेकंड इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है, ये फिफ्थ इंडेक्स हो गया हमारा, ये सिक्स्थ इंडेक्स है, ये सेवंथ इंडेक्स है हमारा, ये एट्थ इंडेक्स है, और ये लास्ट वाला हमारा नाइन्थ इंडेक्स। मान लीजिए इस सब में कुछ कुछ डेटा है, लेट्स से 10 20 30 40 इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। सब में एलिमेंट फील्ड है, और ये हमारा जो है ना, ये लास्ट वाला जो नोड है, और ये व्हाट ऐसे जो पार्ट है वो फ्री है, मतलब फ्री मतलब क्या, इसमें नोड इंसर्शन नहीं हुई है। तो कोई तो ऑपरेशन फंक्शनैलिटी, हमारे क्यू पे फंक्शनैलिटी क्या है, ऑपरेशन कह लीजिए, ठीक है, ऑपरेशंस या फिर फंक्शनैलिटी, क्या हम इस पे परफॉर्म करते हैं, फंक्शनैलिटी, ठीक है। एक हो गया इज फुल, अगर हमको ये पता करना है क्या हमारा क्यू फुल हो चुका है क्या, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे इज फुल। दूसरा इज एम्प्टी, क्या हमारा क्यू एम्प्टी है, ठीक है। अब हमारा कौन सा फंक्शनैलिटी है और हम बना लेते हैं, इज एम्प्टी हो गया, इज फुल हो गया, वेट, अब हम बनाते हैं इंसर्शन, ठीक, देन वी हैव डिलीशन, ठीक है। तो ये सारा फंक्शनैलिटी हम इस पर डिफाइन करते हैं, डिजाइन करके इसको टेस्ट करेंगे। तो अगर क्यू पूरा भर चुका है, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसका क्या केस होगा, जितने भी, अगर हमारे क्यू का साइज 10 है ना, तो हमारे लास्ट इंडेक्स, क्योंकि इंसर्शन तो कहाँ से होती है, लास्ट से होती है, रियर एंड से होती है, तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स का जो वैल्यू होगा ना वो इक्वल टू 9 होगा। अगर इक्वल टू 9 है तो हम सिंपली कह देंगे हमारा क्यू पूरा फिल है। बट इसको सर्कुलर क्यू क्यों बनाते हैं उसको हम समझते हैं। मान लीजिए हम कितने 5 डिलीशन कर लिए, ठीक है, ये जो एलिमेंट है हमारा वो चला गया, मान लीजिए ये था, अब ये नहीं रहा, हम डिलीट कर दिए इसको, ठीक है।
फिर इसको डिलीट कर दिए, फिर इसको डिलीट कर दिए, फिर इसको डिलीट कर दिए, फिर इसको डिलीट कर दिए। तो अभी हमको क्या दिख रहा है, हमारे क्यू में जगह है, ठीक है। बट नाइन्थ इंडेक्स, वेट नाइन्थ इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट था ना, नाइन्थ इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट था वो अभी भरा हुआ है, ठीक। अब हमको फिर से क्या मन में आया कि चलो इंसर्शन फंक्शन कॉल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो नाइन्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो तो भरा हुआ है, तो हमारा फंक्शनलिटी जिस हिसाब से हम इसको डिजाइन किए हैं ये हमको मैसेज देगा क्यू टोटली फिल्ड, और क्यू ओवरफ्लो मतलब पूरा कंप्लीटली फिल है। बट जब इस चीज़ को हम समझेंगे ब्रॉडर एस्पेक्ट में, जब हम ड्राई रन करेंगे तब हमको यह समझ में आएगा कि नहीं, हमारा क्यू तो अभी खाली ही है, बट ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है। तो इस केस में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, मेमोरी की वेस्टेज को रिजॉल्व करने के लिए हम इसको बना देते हैं सर्कुलर क्यू, ठीक है। सर्कुलर क्यू अब क्यों बनाए, मान लीजिए अगर, तो हमको ये चेक करना होगा, ठीक है। एक हम वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। वो वेरिएबल क्या उस डिनोट करेगा कि क्या हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरे है या फिर जो भी एलिमेंट हम डिलीट किए, तो ये बताएगा क्या कि इसमें एलिमेंट है कि नहीं है। तो इस चीज़ को हम मेंटेन करने के लिए एक क्या बोलते हैं, व्हाट आई से, एक फ्रंट नाम या फिर टेम्प टॉप नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हमको ये व्हाट आई से इंडिकेट कर देगा क्या कि हमारा क्यू अभी फुल्ली फिल नहीं है। क्यों नहीं फिल्ड है, क्योंकि यहाँ पे खाली है। तो हम जो इंसर्शन अब नया करेंगे वो नाइन्थ इंडेक्स पे ना होके एक एरर मैसेज नहीं जनरेट करके कि क्यू ओवरफ्लो है, वो 0th इंडेक्स पे सिंपली हमारा एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा, फिर उसी तरह से इंसर्शन होगा। बट जब हमारा व्हाट आई से फ्रंट का वैल्यू 5 है, जब टॉप प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रंट हो जाएगा तो उस केस में हम क्या कर देंगे, तब उस केस में हम कह देंगे, इसको हम लिखते हैं इफ एल्स पे हमारा काम पूरा हो जाएगा। इफ टॉप प्लस 1 इज इक्वल्स टू फ्रंट हो जाएगा ना, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। तो इस केस में हम सिंपली क्या प्रिंट कर देंगे, इस केस में हम एक करली ब्रेसेस से एक इसको बॉडी दे दिए, ठीक है, इस ब्लॉक को। इस केस में हम प्रिंट कर देंगे भाई, प्रिंटफ क्यू इज ओवरफ्लो, मतलब अब कुछ इसमें स्पेस है ही नहीं, ठीक है। तो इंसर्शन होगी कहाँ पे, ठीक है, क्यू ओवरफ्लो, ठीक है। और ये कह के हम सिंपली रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या कर दो, सिंपली टॉप प्लस प्लस करो। टॉप प्लस प्लस हम तब करेंगे जब हमारा लास्ट इंडेक्स 9 के इक्वल हो जाएगा, या फिर जितना भी एलिमेंट यूजर इनपुट करेगा डायनेमिकली रन टाइम पे, ठीक है। तो उस केस में एल्स ब्लॉक में हम सिंपली इंसर्शन करते जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख लिए क्या कि अगर हमको कोई चीज़ सर्चिंग करना रहता तो उस केस में हमको क्या होगा, तो हमको एक लूप चलाना होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमको उस एलिमेंट को सर्च करना होगा, जैसा हम अपने लीनियर सर्च में बेसिकली परफॉर्म करते हैं। क्योंकि किस ऑर्डर में एलिमेंट आएगा ये तो हमको नहीं पता है, छोटा एलिमेंट आगे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और क्यू होती है जिसको कहते हैं प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू बेसिकली जैसे हमको कोई ऑपरेशन है जिसको ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कराना है या फिर ज़्यादा सीपीयू उसको चाहिए, क्लॉक स्पीड उसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मतलब उसको यूटिलाइजेशन सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा चाहिए। तो उस केस में हम उसमें उसका प्रायोरिटी हम उसमें स्पेसिफाई कर देंगे एक्सप्लिसिटली कि इस ऑपरेशन को ज़्यादा सीपीयू चाहिए क्योंकि इसका सीपीयू बस टाइम ज़्यादा है फिर कम है। तो इस टाइप से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ही हमारा पूरा सीपीयू समझता है कि कब किस प्रोसेस को ज़्यादा टाइम मिले या फिर कुछ मिले। क्योंकि एक साथ हम आजकल यूज करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा प्रोग्राम हमारे रैम कंप्यूटर में रन हो रहा होता है। तो हर एक को उतना ही रिसोर्स एलोकेट होना चाहिए जिससे कि सारा काम हमारा बेसिकली क्या व्हाट आई से डेडलॉक का सिचुएशन नहीं आ जाए कि कोई प्रोसेस किसी और प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि हम कैसे हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये 1 डायमेंशनल होता है। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट बेसिकली कैसे करते हैं, लिंक लिस्ट से
कैसे करेंगे या फिर एरे से कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हुई तो आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।